इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बैलेंस होगा तो भी बरकत, रोजी मिलेगी, बरकत नहीं मिलेगी। आज बरकत कहाँ है? देखो कहीं नहीं है, सब रो रहे हैं। जिनकी लाखों की प्रॉपर्टियां भी है वो भी रो रहे हैं। ये हो गया, वो हो गया, मंदी आ गई, ये आ गया, ये सब चल रहा है कोई ऐसा बंदा जो कहता है कि मैं बहुत मस्त हूं? बरकत उठ गई। और जहां नमाज नहीं होगी वहां बरकत नहीं होगी। हदीस पाक है, साहिब कुव्वतुल कुलूब शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब अजान होती है तो रूए ज़मीन की सारी रोज़ी समेट कर मस्जिद में लाई जाती है। जो मस्जिद में आते अल्लाह उनको रोज़ी भी देता है, रोज़ी में बरकत भी देता है। जो मस्जिद में नहीं आते रोज़ी तो देता है, बरकत नहीं देता। मस्जिद में जो नहीं आते अल्लाह का वादा है रोज़ी देता है, बरकत नहीं देता। और बरकत की बड़ी शान है। एक बात आपको पढ़ो, देखो बरकत किसे कहते हैं। बरकत मैंने पहले कुछ मिसालें दी थी किसी मकाम पे, लेकिन आज बरकत किसे कहते हैं। देखो हलाल जानवरों में बरकत है और हराम जानवरों में बरकत नहीं है। सूअर, खिंजीर एक एक वक्त में 6-6, 8-8 बच्चे एक साथ देता है। कितने? 6-6, 8-8 बच्चे एक साथ देता है। लेकिन आपको बताओ, आप मुझे बताइए कि इतनी कसरत से सूअर आपको कहीं नजर आते? अच्छा, खाए भी वो कम जाते हैं, खाए भी कम जाते हैं, नज़र भी कम आते हैं। और बकरी एक बच्चा देती है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे देती है, ठीक है। लेकिन बकरियों की कितनी तादाद है? अगर अभी आप बाहर निकलें तो 4-6 बकरियां यूं ही आपको दिखाई जा सकती हैं। और उसके बाद कटती कितनी है? मुसलमान भी खाएं, गैर मुस्लिम भी खाएं, अपने भी खाएं, बेगाने भी खाएं, हिंदी भी खाएं, सिंधी भी खाएं, सारी दुनिया खा रही है। और जब बकरीद का सीज़न आता है तो कितनी ज़बह होती है? लाखों की तादाद में ज़बह होती है। मैं कहता हूँ सिर्फ अरफात के मैदान में लाखों, बल्कि लाखों से ज़्यादा तादाद पहुँच जाती है उसकी। लेकिन फिर भी कभी आपने नहीं सुना होगा कि इस साल बकरीद पे कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि बकरियों का शॉर्टेज चल रहा है। कभी आपने सुना ऐसा? नहीं सुना। पता चला अल्लाह जिसमें बरकत देता है, अल्लाह जिसमें बरकत देता है वो कभी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह जिसमें बरकत देता है वो कभी ख़त्म नहीं होती। याद रखना, नमाज पढ़ो, अल्लाह रोज़ी में बरकत देगा। पहले एक आदमी कमाता था, पूरा घर खाता था, अभी पूरा घर कमाता है फिर भी ले दे मची रहती है, बरकत नहीं, परेशान है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो नमाज छोड़ देगा अल्लाह उसकी रोज़ी से बरकत उठा ले। बरकत बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखिए औलिया अल्लाह के पास बज़ाहिर आमदनी के बहुत सारे ज़राए नहीं थे। औलिया अल्लाह के पास आमदनी के बहुत सारे ज़राए नहीं थे, मगर उनके खानकाहों से लंगर तकसीम होता था और पता नहीं चलता था कि कहाँ से आ रहा है, पता नहीं चलता था कि कहाँ से आ रहा है, बंटता था। आज भी बंट रहा है, उनके नाम से बंट रहा है, तकसीम हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज की बरकत से रोज़ी में बरकत देता है। नमाज पढ़िए, अल्लाह रोज़ी में बरकत देगा। लेकिन नमाज रोज़ी के लिए मत पढ़िएगा। ये बात भी आपसे ख़ास कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी चीज़ से बहुत छोटी चीज़ मत मांगा करो। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ो कि अल्लाह मिले। जब अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होगा तो सारी नेमतें यूं ही नसीब हो जाएगी। वो आपने बार बार वाक़या सुना है, उसका मैं इयादा नहीं करूँगा, सिर्फ इशारा दूंगा कि अल्लाह की रज़ा चाहिए, अल्लाह का कुर्ब चाहिए, अल्लाह की मारिफत चाहिए। खुदा मिल जाए, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है पूरी कायनात उसकी हो जाती है। एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी ने जो है वो ऐलान किया कि हमारे यहाँ महल में खुशी आई है कि बेटा पैदा हुआ है, तो इस महल के अंदर जितनी कीमती चीज़ें हैं जो जिस पे हाथ रखेगा वो उसी को दे देंगे। महल के अंदर मेरे आपकी तरह जैसे लोग थे, मतलबी लोग, तो वो सब के सब शोपीस और कीमती कीमती चीज़ें लूट मार करने लगे। लेकिन अयाज जो था ना, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें उसका अयाज बना दे, हमें उसके महबूब का अयाज बना दे। तमसीलन अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्या वो अयाज था यार। वो बैठा रहा, उसने कुछ नहीं लूटा। जब सब लूट मार के उठा चुके तो लोग बिल्कुल
मजाकिया लबो लहजे में उसको देखने लगे कि इतना बेवकूफ़ है, ये एड़ा तो नहीं हो गया ये अयाज कि इतना हसीन मौका था, अब बादशाह क्या बच्चा पैदा भी होगा तो पहला बच्चा तो नहीं होगा। पहले बच्चे की जितनी खुशी होती है, सारे बच्चों की खुशी बाप को होती है, लेकिन इतना इजहार नहीं होता है। सही है ना? पहले बच्चे में आपके यहाँ भी ससुराल में मिठाई गई, भाइयों के यहाँ गई, बहनों के यहाँ गई, दोस्तों के यहाँ गई, दूसरा आया तो पता भी नहीं चला, अब बेटी आई तो और भी पता न चले। लोगों का हाल ये है। हालांकि सारे बच्चों से प्यार सबसे यकसा करना चाहिए, लेकिन एक फितरी चीज़ होती है। बल्कि अगर एक बच्चे को बोसा दिया है ना, अब बाजू में दूसरा बैठा है तो उसको भी देना चाहिए। एक को लिया और एक को बोसा नहीं लिया तो क़यामत की दिन उस पर भी पूछा जाए। औलाद को प्यार बराबर बराबर देना चाहिए। तो लोगों ने सोचा कि पहले बेटे पे इतनी खुशी है तो अभी दूसरा होगा तभी क्या होगा, तो कहा इसने मौका खो दिया, मौका खोया है अयाज ने। तो अयाज से फिर लोगों ने कहा अयाज तुम कुछ नहीं उठाए, तुमने कुछ नहीं लिया। तो अयाज कहते हैं कि अब हम लेने जा रहे हैं, अब हम लेने जा रहे हैं। तो कहा कि अब बचा ही क्या है कि जो लेंगे, अब बचा ही क्या है जो आप लेंगे। वो गए और जाने के बाद बादशाह करीब होकर के कहा कि बादशाह आप अपना जुमला दोहराएं। बादशाह ने कहा इस महल में कीमती चीज़ पर जो हाथ रखेगा वो कीमती चीज़ उसकी हो जाएगी। तो अयाज ने बादशाह के सर पे हाथ रख दिया, कहा तुम्हारे लिए कीमती वो थी, तुमने वो ले लिया, मेरे लिए कीमती मेरा तो यार है, मैंने ये ले लिया। अब बताओ जब बादशाही अयाज का हो गया तो अब कौन सी चीज़ हुकूमत में रही जो अयाज की न हुई हो। सब मांग लिया तुझे मांगने के बाद, उठते नहीं ये हाथ मेरे इस दुआ के बाद। जब अयाज ही महमूद ही अपना हो गया, बादशाह ही अपना हो गया, तब बचा क्या है। तो यही है कि नमाज अल्लाह के लिए पढ़ो। अगर अल्लाह मिलेगा तो कायनात की हर चीज़ अपनी हो जाएगी। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह। लोग क्या कहते हैं, मौलाना जब तक नमाज नहीं पढ़ता था बहुत अच्छा था, नमाज पढ़ रहा हूँ तो थोड़ी परेशानी आ गई। अरे मेरे अजीज़, परेशानी का नमाज का ताल्लुक क्या है? नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, परेशानी दूर करने के लिए थोड़ी पढ़ी जाती है। अरे नादान, यार को मना ले, वो तेरा हो जाएगा। तू जिस पे नज़र डालेगा उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। तू अल्लाह के लिए कुछ तो कर, अल्लाह के लिए तो कुछ